नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान सरकार ने बदला गांव का नाम। राज्य सरकार ने कोटा जिले के पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुरा गांव का नाम बदलकर अब मोहनपुरा किया गया है। गांव में 6 दर्जन से अधिक मकान हैं, जिनमें केवल हिंदू समाज के लोग निवासरत हैं। आरोपियों की फोटो खींचने पर हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनकी तस्वीरें आधे कपड़ों अंडरगारमेंट्स में खींचकर सोशल मीडिया में शेयर करने की फोटो ओप संस्कृति पर सख्त रुख अपनाया है। फैसले में कहा, एक आरोपी केवल आरोपी होता है, दोषी नहीं। इस आदेश में जैसलमेर एसपी और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को सोशल मीडिया से ऐसी सभी तस्वीरें 24 घंटे में हटाने के सख्त निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में मोबाइल पर पूरी रोक। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर आदेश जारी किए हैं। मतदान केंद्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाने और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। राजस्थान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरी तरह डिजिटल। राजस्थान में अब केवल डिजिटल तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा। राजस्थान पुलिस अपनी कार्य प्रणाली को कागज रहित और पारदर्शी बनाने के लिए चिकित्सा कानूनी प्रकरण MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया 1 फरवरी से ऑनलाइन कर देगी। पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य के सभी थानों और चिकित्सालयों में हस्तलिखित रिपोर्टों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने 93 बजरी लीज खत्म की। हाई कोर्ट ने प्रदेश के 93 बजरी खनन पट्टों की लीज को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि नियमानुसार एक बार खनन की अवधि पूरी होने के बाद वहां अगले 5 साल खनन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 12 से 100 हेक्टेयर तक के छोटे ब्लॉक बनाकर पुराने खनन क्षेत्रों को फिर से नीलाम कर दिया। इस पर कोर्ट प्रदेश के 93 बजरी खनन पट्टों के नीलामी आदेश को रद्द कर दिया। 5वीं से 8वीं बोर्ड के आवेदन पोर्टल फिर खुले। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं में पढ़ रहे उन हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने ऐसे छात्र छात्राओं के लिए आवेदन का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब संबंधित ब्लॉक के CBO और डाइट लॉगिन के माध्यम से 21 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। बसंत पंचमी का अवकाश अचानक निरस्त। भरतपुर में 15 दिन पहले जिला कलेक्टर की ओर से 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर घोषित सार्वजनिक अवकाश आखिरकार मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। कारण प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर एक दिवसीय विशेष शिविर बताया गया है। अब जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आदेश जारी कर 23 जनवरी बसंत पंचमी के अवकाश को निरस्त कर 14 सितंबर गणेश चतुर्थी को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। डोटासरा बयान पर मदन दिलावर का पलटवार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पंचायत चुनावों को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा पंचायत चुनाव की चिंता नहीं करे, वे भर्ती घोटाले में जेल जाने की तैयारी करें। 28 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र मुख्य सचिव की मौजूदगी में स्पीकर की नाराजगी एवं चेतवानी का असर यह हुआ कि पिछले 16 दिन में ही बकाया 1000 से अधिक सवालों के जवाब विधानसभा एवं विधायकों को मिल गए हैं। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र आगामी 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सवालों के समय पर जवाब नहीं आने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अधिकारियों को विधानसभा को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ 200 विधायक बैठते हैं और सरकार भी यहाँ कार्यों को संपादित करती है। 26 जनवरी तक राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और तापमान में उतार चढ़ाव को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गुरुवार से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।
साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकदार तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं मौसम विभाग ने 22 जनवरी को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से झोंकदार तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 23 जनवरी को अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से झोंकदार तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। खाटू मेला इस बार सिर्फ 8 दिन का बाबा श्याम फाल्गुनी मेले की व्यवस्थाओं में इस बार बदलाव नजर आएगा। फाल्गुनी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एसपी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर व्यवस्थाओं का रिव्यू किया। इस दौरान तय किया कि बाबा श्याम का इस साल फाल्गुनी मेला 12 दिन की जगह 8 दिन का भरेगा। मेला 21 से 28 फरवरी तक भरेगा। मेले में इस बार सरकारी प्रोटोकॉल वाले वीआईपी को छोड़कर वीआईपी दर्शन व्यवस्था पूरी तरह बंद रहेगी। घरों में चल रहे अवैध बूचड़खाने सील ब्यावर नगर परिषद ने मंगलवार को कसाबान मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित हो रहे बूचड़खानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 8 स्थानों पर घरों के भीतर चल रहे अवैध बूचड़खानों को सील कर संबंधित भवनों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई नगर परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में की गई। बीकानेर में बनेंगी 3 नई आवासीय कॉलोनियां। बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) की बोर्ड बैठक मंगलवार को 18 नए प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। इनमें आवासीय समेत 3 नई योजनाओं जय नारायण व्यास कॉलोनी व सादुलगंज को निगम को सौंपने, जोड़बीड़ योजना में विभिन्न विकास कार्यों, विभिन्न भवनों के किराए में बढ़ोतरी, विभिन्न योजनाओं में आरक्षित दरों को संशोधित किए जाने, निगम व प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के विभाजन एवं अनुकंपा नियुक्ति के साथ साथ विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। सांवलिया जी मंदिर भंडार से 22 करोड़ से ज्यादा प्राप्त चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में चतुर्दशी को खोले गए भंडार से निकली दान राशि की गणना का तीसरा राउंड मंगलवार को पूरा हुआ। इस राउंड के पूरा होने के बाद मंदिर को इस महीने अब तक कुल 22 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है। हालांकि मंदिर प्रशासन के अनुसार अभी भी बड़ी मात्रा में नोटों और चिल्लर की गिनती बाकी है। बिना नोटिस ड्रोन सर्वे कर थमाए गए करोड़ों के डिमांड नोटिस रद्द। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के खान विभाग की ओर से केवल ड्रोन सर्वे के आधार पर खनन पट्टा धारकों को जारी किए गए करोड़ों रुपए के वसूली डिमांड नोटिस को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सर्वे चाहे भौतिक हो या ड्रोन के जरिए, उससे पहले संबंधित पक्षकार को नोटिस देना और उसे प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। न्यायाधीश डॉक्टर नूपुर भाटी ने भीलवाड़ा के एक खान व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। 4 ईंट भट्टों पर 5.20 लाख का जुर्माना। भीलवाड़ा क्षेत्र में पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ईंट भट्टा संचालकों पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शिकंजा कसा है। आसींद तहसील के नेगड़िया गांव में स्पिनिंग और वीविंग मिलों का कॉटन वेस्ट जलाने के मामले में मंडल ने 4 ईंट भट्टों पर 5.20 लाख रुपए की पर्यावरणीय शास्ति जुर्माना लगाई है। वक्फ कमेटी का पूर्व डिप्टी चेयरमैन गिरफ्तार। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 साल से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश और कोटा वक्फ कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन साजिद जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक बुजुर्ग दंपति के रजिस्ट्री शुदा प्लॉट की फर्जी फाइलें तैयार कर उन्हें बेचने और लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। सीआई अनिल कुमार टेलर ने बताया कि साजिद जावेद को बाजार में खरीदारी करते समय गिरफ्तार किया।
महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की साजिश नाकाम। विदेशी पर्यटकों के लिए संचालित देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शामिल महाराजा एक्सप्रेस को बेपटरी करने की एक बड़ी साजिश लोको पायलट की सतर्कता के चलते नाकाम हो गई। ट्रेन जयपुर से सवाई माधोपुर की ओर रवाना हुई थी। लोको पायलट को रात करीब 11 बजे शिवदासपुरा क्षेत्र में महात्मा गांधी अस्पताल के पास रेलवे फाटक के समीप ट्रैक पर जानबूझकर रखी गई लोहे की एंगल दिखाई दी, जिससे ट्रेन को करीब 35 मिनट तक रोका गया। खाटू श्याम जी क्षेत्र को 10 करोड़ में किया जाएगा साफ सुथरा। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भारी संख्या के चलते क्षेत्र में रोजाना लगभग 50 क्विंटल से अधिक कचरा इकट्ठा हो रहा है। कचरे से शहर में गंदगी, जल भराव और प्रदूषण जैसी समस्याओं में लगातार बढ़ोतरी बड़ी समस्या बन गई है। इसे देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने अब नगर 2018 भर्तियों में घोटाले का एसओजी ने किया खुलासा। राजस्थान में 2018 की 3 भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर हुई धांधली का राजस्थान एसओजी ने पर्दाफाश किया है। ओएमआर शीट्स में नंबर बढ़ाकर अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कराने वाले नेटवर्क का खुलासा करते हुए एसओजी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के तकनीकी प्रमुख सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जाँच में 38 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है। राजस्थान रोडवेज को लेकर राहत भरी खबर। लंबे समय से घाटे से जूझ रहा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अब बदलाव की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीते 1 साल में निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और संचालन में सख्त अनुशासन लागू करने जैसे कई अहम फैसले किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन कदमों से न सिर्फ RSRTC की कार्य प्रणाली में सुधार आया है, बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन संस्था अब मुनाफे की दिशा में भी ठोस प्रगति करती दिख रही है। जयपुर में JDA का अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शहर के 2 अलग अलग जोन में अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर किया। साथ ही जगतपुरा में सड़क परियोजना में बाधा बन रहे अतिक्रमण भी हटाए। उदयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उदयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए नए राजस्व गांवों में धड़ल्ले से बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों, विला और रिजॉर्ट आदि पर यूडीए की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। यूडीए ने सरे खुर्द में पहाड़ों पर बनाई गई जोखिम भरी सड़कों को ध्वस्त कर दिया। इनके साथ ही बिना अनुमति निर्मित 17 विला व होटल भी सीज किया है। उल्लेखनीय है कि सरे खुर्द में अवैध रूप से पहाड़ों पर बनाई गई सड़कों और होटलों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया था। मोहन भागवत के 2 दिवसीय दौरे से सरगर्मी तेज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज अपने राजस्थान प्रवास के दौरान किशनगढ़ पहुंच रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर न केवल संघ के स्वयं सेवकों में उत्साह है, बल्कि प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। फेल अभ्यर्थियों को पास किया, 38 सरकारी नौकरी लगे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ओएमआर शीट में नंबर बढ़ाने वाली गैंग का खुलासा किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के तकनीकी प्रमुख सहित 5 लोगों को एसओजी ने अरेस्ट किया है, जो 3 भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर 38 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी लगा चुके हैं। टीम ने 2 आरोपियों के पास से 60 लाख रुपए और डॉक्यूमेंट जब्त किए। फाल्गुनी मेले से पहले खाटू श्याम जी में पुलिस की रेड। बाबा खाटू श्याम जी का वार्षिक फाल्गुनी मेला 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा। इससे पहले मंगलवार को खाटू श्याम जी कस्बे में सीकर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसके तहत होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं पर रेड की। इस दौरान 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 7 बाइक भी जब्त की गई। पासपोर्ट वापस जारी करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन जरूरी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय RPO कोटा ने अपने अधीन आने वाले जिलों के पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोटा RPO के अंतर्गत भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और सलूम्बर के आवेदकों को पासपोर्ट पुनः जारी करते समय तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। टोंक में 24 घंटे में 228 बदमाश पकड़े। टोंक में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 24 घंटे में 228 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई के लिए 326 पुलिस कर्मियों की 69 टीमों ने 332 स्थानों पर दबिश देकर की है।
मेरा गांव मेरी धरोहर से गांवों का संरक्षण राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत अब गांव की बौद्धिक संपदा, कला, साहित्य, मंदिर, मेले, उत्पाद और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण करना आसान होगा। इसके लिए आने वाले समय में पेटेंट और जीआई टैग दिलाने जैसी कवायद की जाएगी। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मेरा गांव मेरी धरोहर के नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि देश के 6.5 लाख गांवों का केवल प्रशासनिक डेटा ही नहीं बल्कि उनका सांस्कृतिक डीएनए भी डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा। आरसीए स्टाफ के लिए ग्रेडिंग और वेतन बढ़ेगा। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए स्टाफ के लिए खुशखबरी है। अब यहाँ स्टाफ के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू होगा। 25,000 से कम वेतन किसी का भी नहीं होगा। अभी यह 14,000 रूपए है। 3 ग्रेड लागू होंगे। ग्रेड के अनुसार ही आरसीए के स्टाफ का ड्रेस कोड भी लागू होगा। मंगलवार को पूरी आरसीए स्टाफ के साथ मीटिंग करके आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने यह फैसला लिया। इसके लिए आरसीए एडहॉक कमेटी के अन्य सदस्यों से भी परमिशन ली जा रही है। 31 जनवरी तक जीवित प्रमाण पत्र जरूरी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीकानेर वृत्त के समस्त पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। निगम के आदेशानुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिन पेंशनरों द्वारा अब तक जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया है वे वित्त पेंशन विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशों के तहत 31 जनवरी 2026 तक कार्यालय लेखाधिकारी जिला वृत्त पुराना पावर हाउस बीकानेर में स्वयं उपस्थित होकर जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फूड सेफ्टी टीम ने पावटा के दुकानों पर मारा छापा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्त के निर्देश पर पावटा क्षेत्र में मंगलवार को 2 मेगामार्ट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान घी में मिलावट की आशंका के चलते सैंपल ली गए। संदिग्ध घी के पैक सीज किए गए और बड़ी मात्रा में अवधि पार नमकीन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। धरने पर किसानों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दिखाई। एकजुटता बालोतरा में इंश्योरेंस क्लेम अनुदान समेत कई मांगों को लेकर ट्रैक्टरों से एसडीएम ऑफिस जा रहे किसानों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साए किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। किसानों ने बाड़मेर से बीकानेर जाने वाला मेगा हाईवे जाम कर दिया। नारेबाजी करने लगे और भजन गाने शुरू कर दिए। इसके बाद किसान ट्रैक्टर छोड़कर पैदल ही गुडामालानी एसडीएम ऑफिस पहुँचे। किसान एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। रात होने पर किसानों ने धरना स्थल पर मोबाइल टॉर्च जलाकर एकजुटता दिखाई। युवाओं को उद्योग लगाने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत युवाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दौसा जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मेघराज मीणा ने बताया, सीएम ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अरावली की 100 मीटर परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में रोक जारी। अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा, अवैध खनन से पर्यावरण को बड़ी क्षति हो सकती है, इसलिए अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक और जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन करना चाहती है। ऐसे में मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्याय मित्र के परमेश्वर को 4 सप्ताह में खनन में विशेषज्ञता रखने वाले पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने के निर्देश दिए। आपका राजस्थान में पंचायत वार्ड स्तर तक जनसंपर्क अभियान। आम आदमी पार्टी आप राजस्थान में पंचायत और वार्ड स्तर तक जनसंपर्क अभियान चला रही है। ब्यवर में पार्टी नेताओं ने कहा है कि उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतना है। आप साफ और ईमानदार मुद्दों पर आधारित राजनीति करने का दावा कर रही है। जोधपुर में प्रशासन का एक्शन। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर शैक्षणिक संस्थान चलाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ 11 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजस्थान में हवाई जहाज बनाने के लिए सब्सिडी देगी सरकार। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस पॉलिसी से राजस्थान में स्पेस और डिफेंस के कई प्रोजेक्ट्स लग सकेंगे। प्रदेश में हवाई जहाज का बनना, इंजीनियरिंग डिजाइन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई यूनिट्स लग सकेंगी। राज्य सरकार इस पॉलिसी के तहत ट्रेनिंग कॉस्ट की 50% राशि का पूर्ण भरण करेगी। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख शिक्षा सचिव को किया तलब। राजस्थान हाई कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़े पैमाने पर अध्यापकों के ट्रांसफर करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे लेकर सरकार से पूछा है कि वह किस पॉलिसी के तहत मिड सेशन में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रही है। अदालत ने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और प्रमुख शिक्षा सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल को 23 जनवरी को हाई कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का आकलन किया जाएगा। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर और भाषा के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान की सफलता के बाद अब छात्रों के मौखिक पठन प्रवाह ओरल रीडिंग फ्लुएंसी का आकलन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने लोन ट्रांसफर पर प्रीपेमेंट चार्ज को सही ठहराया। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बैंकिंग सेक्टर और एमएसएमई से जुड़े एक मामले में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई एमएसएमई इकाई अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर टेक ओवर करवाती है तो उसे पहले बैंक को एग्रीमेंट के अनुसार प्रीपेमेंट चार्ज देना होगा। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अमरभव पावर प्राइवेट लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए मंगलवार 20 जनवरी को यह रिपोर्टेबल जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि एमएसएमई कोड के प्रावधान आपसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को रद्द नहीं कर सकते। झुंझुनू में 44 गाड़ियों पर फर्जी वीआईपी नंबर प्लेट। झुंझुनू आरटीओ में वीआईपी नंबर घोटाले का मामला सामने आया है। नए वाहनों को अवैध तरीके से पुराने वीआईपी नंबर अलॉट करने के मामले में 2 पूर्व डीटीओ समेत 4 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। जांच में सामने आया कि 659 वाहनों को नंबर दिए गए, जिनमें 44 पूरी तरह फर्जी पाए गए, जबकि 150 से अधिक मामलों में गंभीर गड़बड़ी मिली है। संदिग्ध वाहनों की आरसी निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जोधपुर नगर निगम कार्यालय में लगी भीषण आग। जोधपुर शहर के भगत की कोठी पीली टंकी के पास मेन रोड पर स्थित नगर निगम मुख्य सफाई निरीक्षक कार्यालय की छत पर शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए प्रयास शुरू किए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास दहशत फैल गई। राजस्थान में यहाँ 4 लेन फ्लाईओवर का काम शुरू। जोधपुर शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक एम्स नहर चौराहे पर आने वाले समय में वाहन चालकों को ट्रैफिक समस्या से निजात मिलेगी। राज्य सरकार और जेडीए की बजट योजना के तहत नहर चौराहे पाल रोड और शास्त्री नगर थाना लूनी पंचायत समिति तक डीपीआर बनने के बाद और मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास करने के बाद अब फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य मंगलवार को शुरू हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने विदेशी पर्यटकों के साथ किया धमाकेदार डांस। सोशल मीडिया पर इन दिनों कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक डांस वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा विदेशी पर्यटकों के साथ जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो राष्ट्रीय अमृत महोत्सव का बताया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के इस विधायक ने झापन फाड़कर एसडीएम के मुंह पर फेंका। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने एसडीएम पंकज जैन पर झापन फाड़कर मुंह पर फेंक दिया। युवक कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा निकाली गई थी। इस दौरान कार्यकर्ता झापन देने की मांग पर अड़ गए थे। उन्होंने कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर को गेट पर आकर झापन लेने की मांग की थी। राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा ने जोधपुर शहर की राजनीति और प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी।
सोना चांदी के भाव एक दिन में करीब 10,000 की तेजी। दुनिया भर के वैश्विक बाजारों में जारी अस्थिरता का असर अब कीमती धातुओं पर साफ नजर आने लगा है। इसके चलते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने के भाव में एक ही दिन में 9,750 रुपए की जोरदार तेजी दर्ज की गई। अब 10 ग्राम सोना 1,60,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। 23 जनवरी से गिरदावर सर्किलों पर लगेंगे ग्राम उत्थान कैंप। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 में प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें योजनाओं का लाभ देने के लिए जिले के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर लगेंगे। जयपुर में अब पोलो के मैच रात में भी होंगे। जयपुर में पोलो प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। ऐतिहासिक राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड में पोलो के मुकाबले अब दिन के साथ रात में भी खेले जाएंगे। जयपुर पोलो सीजन की शुरुआत के साथ ही क्लब में फ्लड लाइट में मैच करने पर प्लानिंग पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, इस बार हम जेंट्स, लेडीज और जूनियर तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।